औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सेटअप करना सीखेंगे कि माइक्रोटिक के अंदर कैसे हम लोग कैप्टिव पोर्टल को सेटअप कर सकते हैं। तो कैप्टिव पोर्टल सेटअप करने का तरीकाकार क्या है कि हम लोग या तो इसको HTTP पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या HTTPS पे। और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस दो मेथड्स को ही अडॉप्ट करूँ जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। एनीवेज मैं रन करूँगा HTTPS कैप्टिव पोर्टल, जिसको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। हम लोग इस इथरनेट वन पे रन करेंगे। हमारा लैन इंटरफेस है, हमेशा ये लैन साइड पे रन किया जाता है, ना कि आप इसको वैन पे रन करते हैं। तो इसी तरह जो वैन से आप इंटरनेट लेते हैं, सपोज मेरे इस इन्वायरमेंट में ईथरनेट 2 है और मेरा कैप्टिव पोर्टल ईथरनेट 1 पे होगा। अब जब भी कोई क्लाइंट वेबसाइट ओपन करेगा, सपोज कि मैंने कंप्यूटर अपना ऑन किया, ये वाला विंडोज़ 8.1 जिसको भी मैं यहाँ पे माउस पे कर्सर मूव कर रहा हूँ। आप जब भी ऑन करेंगे इसको टर्न ऑन, तो वेबसाइट्स को भी ब्राउज ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो सबसे पहले रीडायरेक्ट कर देगा। आपका ये वाला माइक्रोटिक राउटर जब रिक्वेस्ट रिसीव करेगा गेटवे पे एड्रेस पे, इस वाले एड्रेस पे, तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा कैप्टिव पोर्टल के अंदर। और कैप्टिव पोर्टल के अंदर वो क्यों करेगा कि आपको वो ऑथेंटिकेट कर सके। ऑथेंटिकेशन से बता दिया कि आपको एक लॉगिन पेज वापस रिस्पांस में सेंड करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप यूज़र नेम पासवर्ड बताएं, अपनी आइडेंटिटी बताएं। अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो आइडेंटिटी बताएं। तो आइडेंटिटी बताने के लिए आपको क्या कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है, IT एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर, जो भी आपको ये सेटअप कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड अलाउड करेगा। तो हम अपने सिनेरियो में एक यूज़र नेम यूज़ करेंगे user1 और पासवर्ड यूज़ करेंगे 1 2 3। सो मैं इस क्लाइंट साइड पर उसको यूज़ करूँगा। तो हमें इस चीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपना इंटरनेट चलाने वाला एक इंटरनेट के लिए एक मुझे पोर्ट रिज़र्व करनी है, जैसे मैंने ईथरनेट 2 की है। और मैं इसके साथ इंटरनेट ले रहा हूँ अपने इस पीसी से, रिजवान पीसी से, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने पीसी का जो फिजिकल पीसी है, वायरलेस वाला पीसी है, इसका मैंने JPEG लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस पे मेरा वायरलेस इंटरनेट आ रहा है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन पे वायरलेस। ये मेरा वाईफाई राउटर है PTCL का जो चल रहा है, और लोकल एरिया कनेक्शन जो है बेसिकली इस पे शेयर किया गया है इंटरनेट फ्रॉम द वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन। तो सिंपली मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मेरा ये इंटरनेट आ रहा है, दिस इज़ व्हाट। और लूप बैक अडाप्टर मुझे रिक्वायर्ड था जीएनएस में, इसलिए मैंने उसी पे ही इंटरनेट को शेयर किया है। और उसको मैंने यहाँ पे आपको मैं ये भी पिक्चर ही लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर को मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लूप बैक इंटरफेस को ऐड किया है। ऐड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक वर्चुअली NIO ईथरनेट इंटरफेस जनरेट कर देगा मेरे लिए। और मैंने अपने स्विच को, जो ये स्विच है आपको नज़र आ रहा है, तो इस स्विच को GNS3 के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके साथ ऐड कर दिया। तो ये जितने पिक्चर्स देख रहे हैं आप माइक्रोटिक की, ये भी बैकएंड पे VM चल रहा है, वर्चुअल मशीन चल रही है जिसको वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया गया है। ये मेरे पास इस GNS का स्विच है जिसका JPEG चेंज किया गया है, पिक्चर चेंज की गई है। इस तरह मैंने माइक्रोटिक की भी पिक्चर चेंज की है नेट से डाउनलोड करके। और विंडोज़ 8.1 ये भी वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक VM मैंने इंस्टॉल किया है, जिसको यहाँ पे इंपोर्ट किया, और इसकी भी पिक्चर चेंज की है। तो आप ऊपर कोई भी नेम सेटअप कर सकते हैं अपनी मीनिंगफुल डिवाइस के मुताबिक। तो ये मैंने सिर्फ रिजवान पीसी से इंटरनेट शेयर किया है, और ये मैंने 2 पिक्चर्स ऊपर ऐड किए हैं JPEG की स्क्रीन शॉट लेने के बाद, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है वायरलेस पे, और वो टूवर्ड्स किस तरफ जा रहा है, लोकल एरिया कनेक्शन की तरफ। और लोकल एरिया कनेक्शन की तरफ जब जा रहा है तो मेरा यहाँ पर एक्चुअली माइक्रोटिक राउटर के अंदर इंटरनेट आना चाहिए। तो अब वो इंटरनेट अभी आएगा नहीं, अब यहाँ पे किसी किस्म की IP एड्रेसिंग हमने सेटअप नहीं की। तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस मशीन में जाऊँगा जहाँ पे विन बॉक्स मैंने GUI क्लाइंट ऑलरेडी सेटअप किया है, और लेयर 2 के साथ मैंने माइक्रोटिक को कॉन्फ़िगर करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रन पे जाऊँगा। मेरा ईथरनेट इंटरफेस ऑन है, इसलिए ये ब्रॉडकास्ट आ रहा है आपको इसके अंदर माइक्रोटिक का। इसमें जाऊँगा और IP DHCP क्लाइंट करूँगा, और IP DHCP क्लाइंट करने के बाद ईथरनेट 2 पे जाऊँगा, और NTP DNS डिफ़ॉल्ट रूट ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फिर ये सर्च करेगा, देन रिक्वेस्ट, और फिर बाउंड कर देगा IP एड्रेस। तो जो सा IP एड्रेस मुझे डायनेमिकली आएगा मैं अपनी इस यहाँ पे ऐड अप कर दूँगा। अभी रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी इसने बाउंड नहीं किया है, अभी वो IP ले रहा है उससे DHCP सर्वर से, राइट।
तो ये इसको जो है IP एड्रेस मिल गया। तो IP एड्रेस जो मिला है वो 157 है। हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, डायनामिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि इथरनेट 2 पे साइन हुआ है। तो 157 है, तो मैं अपनी इस टोपोलॉजी के अंदर सिंपली उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि हमारा जो IP एड्रेस है वो बेसिकली यहाँ पे कौन से वाला है, वो 157 है, ना कि मैं इसलिए ये चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्टैटिकली नहीं किया ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि नॉर्मल राउटर्स जो DHCP पे होते हैं तो वो IP इस तरह से गेट कर लिया जाता है। अदरवाइज़ फिर वो कन्फ्लिक्ट आता रहता है आपको, फिर बहुत सारा, या IP किसी ने और ने लिया हुआ तो वो फिर IP कन्फ्लिक्ट आता रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको मैनुअल नहीं किया यहाँ पे। एनीवे, तो ये मैंने सेटअप कर लिया। मैं इसको बंद कर देता हूँ, पहले से विंडोज ओपन है जो राइट। तो IP ले लिया, पहला काम हमने IP कर लिया। दूसरा मैं मैंने गलती से बंद कर दिया इसको। इसको बंद करना था गलती से, उसको बंद कर दिया मैंने। सिस्टम के अंदर जाएंगे, क्लॉक के अंदर जाएंगे, और क्लॉक के अंदर आप एशिया, कराची और ये टाइम और डेट सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। तो +5 के साथ GMT के साथ आप अप्लाई एंड ओके। आप NTP क्लाइंट भी बना सकते हैं, जो एडवांस यूज़र है मैं उनको बता रहा हूँ। NTP क्लाइंट बनाएंगे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के साथ, तो वो किसी NTP सर्वर को सेटअप किसी भी इंटरनेट पे मौजूद NTP सर्वर से वो टाइम और सारा कुछ डेट्स वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। मैं वो चीज़ यूज़ नहीं करूँगा, मेरे पास किसी NTP सर्वर की एक्सेस नहीं है और ना ही मैं NTP क्लाइंट यूज़ करूँगा। मैं मैनुअल क्लॉक सेट कर रहा हूँ अपने सिस्टम के अंदर, इसलिए कि इस बात की इसलिए ज़रूरत है कि हमारा क्लाइंट्स और कैप्टिव पोर्टल सर्वर आपस में सिंक कर सकें और प्रॉपरली काम कर सकें। इसके बाद मैं IP DNS के अंदर जाऊंगा और अलाउ करूंगा रिमोट एक्सेस। और रिमेंबर टू कि आप कोई भी स्टैटिक जो इंटरनेट पे DNS सर्वर है उसका एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 8.80 यूज़ करता हूँ। अप्लाई करके स्टैटिक एंट्री में मैं जो डोमेन नेम यूज़ करूँगा मैं उसको पास कर देता हूँ www. ये मेरा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है www.myhotspot.com और इसका IP मैं 2.1 ही दूंगा, क्योंकि यही मेरे लोकली मेरे जितने भी मेरा कैप्टिव पोर्टल सेटअप होगा, तो जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस की जाएगी तो वो कैप्टिव पोर्टल के नेम के बेसिकली मैं कैप्टिव पोर्टल का नेम सेटअप कर रहा हूँ, आपको ये कह सकता हूँ। तो मेरा जो राउटर है जब उसका कैप्टिव पोर्टल एड्रेस जो होगा एक IP होगा, IP एड्रेस 2.1। तो बेसिकली जब भी आपको उसकी तरफ रिडायरेक्ट किया जाएगा कैप्टिव पोर्टल की तरफ, तो वो बाय नेम जाएगा रेदर देन के IP जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये सेटअप कर देता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये भी काम कर लिया हम लोगों ने। ओके करना ज़रूरी है इसके बाद। और देन मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट ओपन करूँ, चूँकि मैं ऑलरेडी IP तो मुझे मिल चुका है इंटरनेट का वैन पोर्ट पे, तो मैं यहाँ पर अगर पिंग भी करना चाहूँ तो वैसे पिंग कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए DNS की सेटिंग ज़रूरी नहीं थी अपने इस माइक्रोटिक से ब्राउज़ करने के लिए। लेकिन अलाउ इंटरनेट की सेटिंग इसलिए ज़रूरी थी कि मुझे क्लाइंट साइड जितने भी मेरे PC हैं वो मेरे अपने माइक्रोटिक को एज अ DNS सर्वर यूज़ करेंगे। मैंने वो उसको अलाउ किया। ठीक है जी, इसके बाद मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट रूट आ चुका है, ये देख सकते हैं, इसलिए मेरा इंटरनेट चल रहा था जब हमने DHCP क्लाइंट बनाया। एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ हॉटस्पॉट की तरफ। हॉटस्पॉट में ये करूँगा कि मैं सर्वर जाऊँगा, सर्वर पे जाने के बाद ईथरनेट 1 पे रन करूँगा। मैं यहाँ अगर मैनुअल भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मुश्किल काम नहीं इतना, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वेरी इजी टू कि अगर आप हॉटस्पॉट सेटअप के साथ जाएँ, ईथरनेट 1 पे जाएँ, उस पर रन करूँगा मैं। हॉटस्पॉट इंटरफेस होगा जो यहाँ पे हॉटस्पॉट सर्विस चलेगी और 2.1 मेरा लोकल एड्रेस होगा। और मास्करेड नेटवर्क का मतलब है कि वो इंटरनेट के लिए नेट रूल भी पास कर देगा, नेट अपलोड। और मेरा पहला IP जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू द एंड डिवाइसेस, पहला 2.2 होगा, लास्ट वाला 2.54। ठीक है जी, और सर्टिफिकेट मेरे पास कोई नहीं है, मैं कोई HTTPS की सर्विस यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं HTTP के साथ ही जाऊँगा। नेक्स्ट, कोई SMTP नहीं, और DNS सर्वर 8.8.8 नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं DNS नेम दे देता हूँ .myhotspot। ठीक है जी, और ये मैं दे देता हूँ।
तो वही नियम है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अपनी डीएनएस के अंदर मैंने जो स्टैटिक एंट्री डाली है। यूज़र ने मेरा जो हॉटस्पॉट की यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ये वाली जब लॉगिन स्क्रीन प्रेजेंट की जाएगी फ्रॉम द हॉटस्पॉट सर्वर या जिसको हम कैप्टिव सर्वर कहते हैं, तो वो ये वाला यूज़र ने पासवर्ड यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़र नेम एंड देन ये पासवर्ड। ठीक है जी, ये सेटअप हो गया, हमारा DHCP सर्वर भी सेटअप हो गया इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को, जब भी मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन करूँगा, रिमेंबर, अब एक चीज़ मैं अपनी ही कॉन्फ़िगरेशन की गलती तो नहीं कहूँगा, मैं उसको अभी ख़त्म करना चाहूँ एक ऑप्शन को तो मैं करके दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ ऑलरेडी मेरी इस मशीन के अंदर कैप्टिव पोर्टल पहले से एक दफ़ा सेटअप हुआ था, जो मैंने पहले भी यूज़र नेम पासवर्ड जो सेटअप किया, यूज़र नेम 1 और पासवर्ड 1 2 3 किया था, सिर्फ एक सेटअप चेक करने के लिए कि माइक्रोटिक के अंदर ठीक तरीके से काम कर रहा है ये कैप्टिव पोर्टल के नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले कहीं किया था, तो यही मशीन मेरी थी, ये जो आप यूज़ करना अभी देख रहे हैं विंडोज़ 8.1 की, तो अब उसके अंदर वो सेव है 8.1 के अंदर। तो आप देखेंगे ऑटो लॉगिन कर गया। अब ऑटो लॉगिन इसको करना नहीं चाहिए, इसलिए तो ये फ़ायदा है कि हमें बार बार लॉगिन बॉक्स प्रेजेंट करेगा तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन होगा क्या, आप लोग तंग पड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि आपने सिस्टम मैंने छोड़ दिया और कोई बंदा और आया और वो इंटरनेट यूज़ करना शुरू हो गया, तो फिर इनसिक्योरिटी उस सेंस में है। तो बेहतर है कि आप कुकी वाले ऑप्शन को यूज़ ना करें ऑन द सर्वर साइड। बाय डिफ़ॉल्ट कैप्टिव पोर्टल या हॉटस्पॉट जो है माइक्रोटिक के अंदर वो 3 दिन के लिए आपको कुकी वैलिडेशन देता है, तो उसका लाइफ टाइम 3 डेज़ के लिए होता है, तो आप 3 दिन के लिए आपको कोई भी आपका इंटरनेट यूज़ कर सकता है। सो अब चूँकि मुझे इसने खुद ही लॉगिन किया और खुद ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अब मेरी कोई भी मैं वेबसाइट्स ओपन करूँगा, फेसबुक ओपन करूँगा तो वो लॉगिन करता रहेगा। अब इशू क्या होगा इसके अंदर, HTTP भी काम कर रही है, HTTPS भी काम कर रही है, इससे कुकी का कोई ताल्लुक नहीं है कि HTTP का है या HTTPS है। लेकिन इशू मेन ये है कि आप मैं सपोज कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ करके आपको दिखाने लगा हूँ। मैंने अब माइक्रोटिक का राउटर ओपन किया, मुझे पता है ये 2.1 पे है, तो मैं इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ। लेकिन साथ में बंद करूँगा तो दोबारा से फिर ऑटो लॉगिन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आप देखेंगे ऑटो लॉगिन हो जाएगा, देखें यू आर लॉग्ड इन। अब क्या है कि मेरे साथ ये मुझे समझ नहीं आएगी कि ये क्या हुआ, अगर मैं इनसिक्योर फील कर रहा होगा, तो अगर मैं एडवांस यूज़र हूँ तो मैं समझ लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस हॉटस्पॉट पे जाऊँगा और इस वाली सर्विस को सर्वर प्रोफाइल्स के अंदर लॉगिन के अंदर मैं इस वाले ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ। अब मेरा हॉटस्पॉट सर्वर उसको ऑथेंटिकेट उस कुकी को से लॉगिन करने नहीं देगा। अब आप देखेंगे कि मुझे एक दफ़ा मैं इसको लॉग आउट करना मुझे ज़रूर पड़ेगा, ये लाजमी है, अदरवाइज मुझे सेशन वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा माइक्रोटिक से, लाइव एक्टिव सेशन। अब देखिएगा ये लॉगिन बॉक्स पे आ जाएगा, तो इस दफ़ा कुकी से काम नहीं चल सका, तो फिर अब क्या होगा, मैं दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता ज़रूर, जब तक हमने अभी तक जो काम किया है माइक्रोटिक के अंदर HTTP के साथ किया है, तो HTTP का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा HTTP का मतलब कुछ और है, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा कि जब हम HTTP के थ्रू करते हैं तो हमारे पास जितनी भी HTTP वेबसाइट्स हैं वो तो ईज़िली रीडायरेक्ट हो जाएंगी हमारे कैप्टिव पोर्टल की तरफ, क्योंकि उसके अंदर HTTP की सपोर्ट इनेबल है जो मैंने कर दी है, HTTP चैप। लेकिन जब वो बात HTTPS की आएगी, तो सपोज़ कि मैंने HTTP चैप ही ओपन किया और HTTPS की सपोर्ट इनेबल नहीं की, तो जब भी मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूँगा, सपोज़ कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ facebook.com, तो आप देखेंगे कि वो साइट कभी भी वो ओपन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कैप्टिव पोर्टल अभी इस बात की अहलियत नहीं रखता कि वो HTTPS की वेबसाइट्स को भी रीडायरेक्ट कर सके। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें HTTPS की सपोर्ट शामिल करना पड़ेगी इसके अंदर, माइक्रोटिक के कैप्टिव पोर्टल के अंदर, या जिसको हम हॉटस्पॉट भी कह रहे हैं। तो अभी तक हम लोग फर्स्ट वेबसाइट को भी ओपन करेंगे HTTP वाली, तो सिर्फ वही लॉगिन बॉक्स प्रेजेंट कर उसी को लॉगिन बॉक्स की विंडो मिलेगी। अदरवाइज कोई भी HTTPS की वेबसाइट है तो उसको लॉगिन बॉक्स प्रेजेंट नहीं किया जाएगा।
तो इसकी आसानी क्या है कि हम लोग अब क्या करें, मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो इसका आसान ये है, एक ही हल है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग गूगल क्रोम अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी आप यूज़ करें, तो आप उसके अंदर ना स्टार्टअप पेज सेटअप कर दें। सपोज़ कि मैंने एक यूज़ किया है, मुझे पता है कि ये वाली वेबसाइट जो वेबिक्स है, इसके अंदर कोई मालवेयर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको क्या कर देता हूँ, webics.com को मैंने सेटअप कर दिया, ये आप देख सकते हैं। और फिर मैं ओके कर देता हूँ। अब जब भी मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो मुझे वेबिक्स पे ही लेके जाएगा। अभी इसलिए लेके नहीं जा रहा क्योंकि एक से ज़्यादा सेशन नीचे ओपन है, तो वो उसलिए नहीं कर रहा। अब देखिए मेरा कोई सेशन ओपन नहीं है, मैं ओपन करूँगा तो देखिएगा वो स्टार्टअप पेज की तरफ जाएगा। और फिर क्या होगा, इसके बाद लॉगिन करने के बाद मैं जब भी फेसबुक या हॉटमेल ओपन करूँगा तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब ऑटोमेटिकली मेरा वेबएक्स की तरफ रीडायरेक्ट भी पेज हो गया है। तो अब मैं फेसबुक ओपन करूँ, यूट्यूब ओपन करूँ, आप देखेंगे सबकी सब काम करेंगे। एग्जैक्टली आप ये देख सकते हैं सारी की सारी काम करें। तो HTTP और HTTPS वेबसाइट सारी की सारी आपकी ओपन हो जाएंगी आफ्टर द ऑथेंटिकेशन। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि आपके लिए जो मैंने ये जो वीडियो बनाई, ये आपके लिए नहायत ही मुफीद है और आपको कैप्टिव पोर्टल्स को समझने के लिए नहायत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक ये कारगर साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे मिलते हैं। और उस अंटिल मैं उस वीडियो को भी प्रिपेयर करूँ आपके लिए HTTPS के लिए, ताकि आप लोगों की वेबसाइट्स जो HTTPS हैं वो भी रीडायरेक्ट हो सकें कैप्टिव पोर्टल की तरफ। तो हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।